प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार स्वतंत्रता से संबंधित विचारों पर चर्चा की थी। आज हम उसके कार्य स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। मिल्की द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरक रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। मिल के अनुसार कार्य स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है और यह उसकी आत्मोन्नति का मार्ग है। उसके अनुसार कार्य की स्वतंत्रता मानव जीवन का सुख का एक मुख्य तत्व है और वही व्यक्तिक और सामाजिक प्रकृति का आवश्यक तत्व भी। लेकिन विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता में एक अंतर है। हमारे कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए समाज या अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपत्ति कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता को निरपेक्ष रूप से प्राप्त हो सकती है, लेकिन कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही प्राप्त हो सकती है जहां तक वह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं हो। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, वो व्यक्तिगत मामले हो चाहे उसके सार्वजनिक मामले हो, जिससे कि अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उसका प्रभाव पड़े। इस प्रकार मिल ने कार्य की इस प्रकार मिल ने मानव कार्यों को दो भागों में विभाजित किया, एक स्वविषयक और दूसरा परविषयक। स्वविषयक में वो मानता है कि जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है, इस क्षेत्र में सोना, पहनना, खाना, घूमना फिरना, आचार विचार आदि कार्य आते हैं। मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। उनका तो यहां तक कहना है कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है, शराब पीता है आदि कार्य करता है, तो उसको कार्य करने के पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाज का उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रहन सहन के तरीकों और समाज में प्रचलित व्यवस्थाओं की चिंता किए बिना अपना निजी तरीके से रहता है, तो उसमें राज्य और समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा विषय है उनका पर विषयक। वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। पर विषय कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जबकि उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है। इस संबंध में मिल लिखता है कि एक स्वतंत्र उद्देश्य यह एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मानव जाति को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने किसी सदस्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सके, आत्मरक्षा ही है वह प्रयोजन जिसके लिए सभ्य समाज के किसी सदस्य के विरुद्ध न्यायी रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यही है कि वह औरों को हानि नहीं पहुंचा सके। उनके ही भौतिक और नैतिक हित के नाम पर उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति प्रभु है। मिल का विचार है कि विविधता से ही मानव प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए वह सबके लिए एक जैसा जीवन रखना सामाजिक विकास के विरुद्ध मानता है। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक रीति रिवाजों से भी मुक्त रखना चाहता है, क्योंकि इन रीति रिवाजों से और रूढ़ियों दृष्टिकोण का उदय होने से व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार मिल ने अपने जो कार्य के करने के आधार पर एक तो स्वयं से संबंधित, एक समाज से संबंधित, स्वयं से संबंधित जितने भी कार्य है मिल उसमें पूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन जिन कार्यों को करने से समाज प्रभावित है, उन कार्यों को करने से अर्थात दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचती है या हानि पहुंचती है, उन कार्यों को करने में मिल उस पर प्रतिबंध लगाता है।
मिल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप कर सकता है यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता हुआ अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक हो, तो इस आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य और समाज द्वारा नियंत्रण लगाया जा सकता है। दूसरा है, जब मनुष्य स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग द्वारा अपने कर्तव्य पालन को भूल जाए, अर्थात अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता का तर्क देकर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, मानव के विरुद्ध कोई कार्य करने लग जाए, अपने कर्तव्य को भूल जाए, तो राज्य की ओर से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा सकता है। थर्ड है, संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का कुछ अंश त्यागने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे राष्ट्र पे, समाज पर और संपूर्ण मानव जाति पर किसी तरह का कोई संकट आ गया कि किसी अन्य देश ने कोई आक्रमण कर दिया, तो उस दिशा में उसकी कुछ स्वतंत्रता को राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा, मानव जाति के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस आधार पर जॉन स्टुअर्ट मिल स्वयं परक और परविषयक दोनों स्वतंत्रताओं में अंतर करता है और वह कहता है कि स्वपरक में राज्य की ओर से, व्यक्ति की ओर से किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति चाहे वो अपने घर में रहकर कुछ भी करे, लेकिन उसको उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। जबकि पर विषयक में, जिसमें अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित हो, उसको करने में उसकी ओर से राज्य की ओर से नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के सिद्धांत की आलोचना भी कई विद्वानों ने की गई है। उसमें मूल रूप से ये कहा गया है कि मिल की स्वतंत्रता अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु मानता है। उनका यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, लेकिन व्यवहार में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज सामाजिक संगठन इतने अधिक जटिल और मानव जीवन के संपूर्ण सम्मुख ऐसी विषम समस्याएं हैं कि व्यक्ति की भौतिक, नैतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं का स्वयं उसकी अपेक्षा समाज ही अच्छा निर्णायक हो सकता है। वस्तुतः व्यक्ति का अपने जीवन पर प्रभुत्व का विचार सामाजिक जीवन के तथ्यों से मेल नहीं खाता। उसके अतिरिक्त मिल के अनुसार प्रतिबंध के रूप में ही एक बुराई है, किंतु उपयोगिता के आधार पर अनेक प्रतिबंध होने के कारण ही बुराई नहीं कहा जा सकता। अर्थात व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज के माध्यम से ही उस पर कुछ नियंत्रण लगाए जा सकते हैं जो उसके हित में भी होते हैं और समाज के हित में होते हैं। इस प्रकार मिल ने जो कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन कई विचारक उसकी आलोचना के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामाजिक हित में और व्यक्ति जो स्वतंत्र चाहता है उसके हित में भी समाज द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो उसके हित में भी है और समाज के हित में भी है। दूसरा है, मिल विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, लेकिन वह शनकी व्यक्तियों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। जबकि मूल रूप से शनकी और विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति दोनों ही एक होते हैं। उनमें ये जिस तरह का उन्होंने भेदभाव किया है, उनमें जो अंतर बताया वो एक एक सही दृष्टि से नहीं है। थर्ड नंबर पर मिलके विचार संबंधी इनकी आलोचना इस प्रकार की जा सकती है कि दुराग्रहपूर्ण और असंतुलित है। उसके दुराग्रहपूर्ण का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शनकी व्यक्तियों को तो वो स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है, किंतु पिछड़े हुए वर्गों और जाति के व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में मिल की स्वतंत्रता समाज के उच्च वर्गों का विशेषाधिकार बनकर रह जाता है। इससे यह मालूम होता है कि मिल के विचारों में कहीं न कहीं उच्च वर्ग, उच्च तबका
बुद्धिजीवी वर्ग या जो संपत्तिशाली वर्ग थे उनके प्रति कहीं न कहीं उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसके आधार पर वह धनिक व्यक्ति और जो पैसे वाले हैं उनको तो स्वतंत्रता देना चाहता था, लेकिन समाज के जो पिछड़े हैं, निम्न जातियों के लोग हैं, उनको वो स्वतंत्रता नहीं देना चाह सकता। नेक्स्ट आलोचना की जा सकती है कि कार्यों को स्वपरक और परविषयक दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि मिल इन दोनों भागों में विभाजित करता है। इसकी आलोचना इस प्रकार की जा सकती है कि कोई व्यक्ति स्वपरक का तर्क देकर समाज में मद्यपान करता है तो उसकी स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, व्यक्ति समाज का उपयोगी सदस्य नहीं रह जाता, उसे इसी प्रकार जुआ खेलने का परिवार समाज पर व्यापक विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जुआ से या शराब पीने से व्यक्ति का आर्थिक कंडीशन खराब होती है और उससे उसका परिवार, उसके बच्चे आदि प्रभावित होते। अर्थात ये जो दो प्रकार के उन्होंने जो कार्य बताए थे, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मिल ने अपने जो ये सिद्धांत दिए, विचार दिए स्वतंत्रता के बारे में, वो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा बढ़ती गई, व्यक्तियों की स्वतंत्रता में विश्वास किया गया, व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर महत्व दिया जाने लगा। अर्थात इस प्रकार मिल व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देने के लिए अपने संपूर्ण विचार प्रदान करता है। जय हिंद।